अस्सलाम वालेकुम मेहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अहमद साहब कुकिंग कर रहे हैं, ज़रा दिखाई दूँ। क्यों कि अहमद साहब को आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि नए किचन में कुकिंग करने का। मैं खुद ही बना रहा हूँ 2-3 दिन से। हाँ, कल चावल बेगम साहब ने बनाए थे, वरना मैं हाँ, खुद ही बना रहा हूँ। तीसरी हांडियाँ अहमद साहब खुद बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हांडियाँ मैंने बनाई, सेवियाँ और मान चावल। लो आपके मैं बना सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन मुझे फिर परेशान क्यों किया? आज मेरी जगह पे बेगम साहबा और बेगम साहबा की जगह पे मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज आपको थोड़ी सी मैं डाउन लग रही होंगी क्योंकि रात से मुझे काफ़ी बुखार है, अक्सा को भी बुखार है। मेरे साहब जी आज कर रहे हैं कुकिंग। अहमद साहब को मैंने कहा कि ये गरम मसाला है ना पिसा हुआ जो बाद में डाला जाता है, अहमद साहब कह रहे नहीं मुझे अभी डालने दें। दिखाता हूँ ना अपने उसका मसाला बुना हुआ। थोड़ा लुक। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह जी। हर बंदे का अपना अपना वो होता है जी। बेगम साहबा तो आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला डालती हैं, लेकिन मैं शुरू में ही डाल देता हूँ। और ये है जी हमारी सब्जी का व्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब्जी को लगा दिया है जी दम, हल्की हल्की निमी निमी सी आग पे। और अभी जो है ना आप सबके साथ शेयर करता हूँ घर में क्या क्या काम की रूटीन जो है ना आज चल रही है। पहले तो ये वॉशरूम वाला जो काम है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें जी, ये वाला इधर ये नया WC वगैरह लग गया, इस हिसाब से ये जगह हाइट में आ जाएगी। और पानी जो है ना हमारा ये वाला और ये वाला ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर जा रहा है उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखार है, सलाम नहीं भूली हैं? क्या हुआ, बुखार हो गया? ओए रबिया, इसको तो अच्छा खासा बुखार आ रहा है। ये देखो दाने वगैरह भी इसके निकल गए। इधर नाक इधर दिखाओ, ये देखो रबिया, ये नाक दाने पका हुआ है। अंदर से। हाँ, अंदर से पका हुआ है। लेकिन ये कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ जी, रात को आया। रात को हुआ है। रात को जैसे मुझे बुखार था, यकीन करो इतना बुखार था रात को, मैं बुखार से 2 बजे जाकर सोई हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी बुखार की वजह से मुझे। मैं सालन बुला ना, ठीक है, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, ठीक है ना? हाँ, फिर इंजेक्शन लगेगा। हाँ। ये कपड़े सुखाने वाला सिस्टम मैंने सोचा था कि बैक साइड पे करते हैं ना, उस तरफ कोई हुक वुक लगा के उधर एक तरफ। तो जी सबसे पहला मिशन जो है हमारा वो इसको दोबारा से जो है ना तोड़ना है। बिल्कुल ये समझ लें कि बस गलती हुई है, क्योंकि उसने जिस हिसाब से बनाया है ना, अंदर जो है ना इसकी जो छतें वगैरह लगाई थी, ये देखें, ये सारी बिल्कुल ही पायदार नहीं है। और ये बैठ रहा है नीचे ना, ऐसा ऐसा भी तो इस्तेमाल में भी नहीं लिया। तो फिर हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना जो है ना इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं और इसको भी। तो इस किचन को पूरा ओपन कर देते हैं, चूल्हा जो है ना वहाँ पर लगा देते हैं, बैठ के पकाने वाला। तंदूर तो हमारा इधर चला जाएगा, तो एक तरह से ये खुला भी हो जाएगा, बंदा यहाँ नीचे बैठ के तो खाना वगैरह भी खा सकता है, नाश्ता वगैरह भी कर सकता है और आग भी सेक सकता है बैठ के ना, जैसे सर्दियाँ होंगी। तो पहले कमरे की छत का ये सामान जैसे आप सबने कल मैं नहीं दिखा सका, तो अभी आपको दिखाऊं कि ये आ गई ये। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। ये बंद भी थी है ना, ये टैंकी ऊपर से फुल होती है ना, तो फिर ये तो वैसे ही बारिशों में सारा पानी जो है ना इधर नींव में जा रहा होता है, इसका पाइप डलवा देते हैं। पाइप नहीं लगवाया था तुमने क्या? नहीं, गाड़ी में अभी निकाल रहा हूँ, अभी डॉक्टर के पास से। हाँ, इसको जो है ना बाहर खड़ी कर देते हैं, इसको ना वहाँ कजन के घर पे खड़ी कर दे। हाँ, जितने दिन काम हो रहा है। हाँ, और कपड़ा चढ़ा के नहीं वहाँ कजन के घर पे खड़ी। ये गुड आइडिया है, क्योंकि उसकी तो गाड़ी अब है नहीं, उसने तो बेच दी अपनी गाड़ी। ये गुड आइडिया है जनाब। हाँ, ये जबरदस्त आइडिया है उनके तुम्हारा। घर पे या फिर मामू की तरफ। अच्छा, एक और काम भी अच्छा, या करो, फिर मामू की तरफ। मामू की तरफ नहीं जाएगी, उधर से रास्ता मुश्किल है भी थोड़ा। लंबा पड़ जाएगा ये जहाँ से। ये ठीक है, ये घर के नजदीक है हाँ, बिल्कुल। ये सही कपड़ा तो है हमारे पास ना, हाँ, हाँ। बस इसको कपड़ा डाल के वहाँ खड़ा कर वहाँ देते हैं। वैसे भी अभी गर्मी सर्दी है, कौन सा इतना धूप अच्छा, होती फिर है इतने या दूर कुछ। भी ना जाए। और ये अपने सामने वाले हमसाए हैं ना, भले इनके घर में खड़ा कर दो, भले उधर खड़ी कर दो, मास्टर वालों के घर में खड़ी कर दे। चलो कुछ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मिशन था ना जी स्टोर वाला, वो हमारा काम हो गया सर। अच्छा राबिया, मैं पता है क्या कह रहा हूँ, इधर जरा आओ ना कमरे के अंदर। अहमद, ये वो किचन
ये भी उठाने हैं ना, ऐसे और भी पड़े हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कितना कबाड़ हुआ पड़ा इधर। ये सारा काकी का है। ये हाँ ये काकी जमा करेगी, करती है, वो फिर बेच देती है, वो ही ले जाती है पैसे। चलो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सारा कबाड़ जितना भी पड़ा ना, पर देखो ये भी खत्म हो गया। ये जैसे ये कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ है ना सारा, सामान उसको आजादी के भाई को बुलाती हूँ, सारा कबाड़ उसको कह सारा के बेच कबाड़ के आ उसे जाए, दे देती हूँ। है ना। हाँ हाँ सारा उसे ही कबाड़ बुलाती वगैरह मैं आदि के भाई को। आज ये सब भी निकल जाएगा सारा कुछ। ये कमरा जो है ना क्लीन हो जाएगा और इसका फर्श वगैरह डाल के इसकी छत वगैरह डाल के तो ये हमारा बन जाएगा VIP वाला स्टोर। हाँ जी। बेगम साहबा कह रही हैं इधर बराबर हमसायों के घर में भी जगह है, वरना ये मेरे कज़न का घर जो है ना ये सेफ है, अच्छा भी है, इधर खड़ी कर देते हैं। पहले उनके घर देखते हैं जाके जगह, क्योंकि उन्होंने भी ना हरदाल की लकड़ियाँ वगैरह ना सारी उधर खड़ी करके रखी हुई हैं सारी। इधर भी जी हो गया सब कुछ, इधर भी गंदम की बिजाई जो है ना वो भी शुरू होगी इंशाल्लाह से, पूछना अच्छी बात है। ये देखें जी अब जो है ना ये सूख गई सारी, क्या नहीं सूखी हाली। हाँ बिजाई हाँ हाली है कुछ। हाँ ये भी है, ओ भी है, ओ भी है। चौकी निकल पोसे अंदाजा डू माण। हाँ डू माण निकल पोसे चिब्बोड़ चिब्बोड़ हुण खावण दे हुसैन ना सावे खड़न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए तो मेरा फेवरेट है जी। इन्होंने तो अपने पूरे घर के अंदर जो है ना हर दाल की लकड़ी सजाई हुई है। इधर देखें दीवार के साथ भी लगी हुई है सारी। तो बेहतर यही है कि फिर उधर हमसायों से दूसरों से पता करते हैं, उनके घर में खड़ी कर देते हैं। इधर तो सारे चारों तरफ हर दाल इन्होंने वो झुमटे लगाए हुए हैं। अच्छा वो कह रहे हैं अभी हमने इसको कूटना भी है। हाँ। मतलब कि दाने निकालने हैं। हाँ। कितने दिन के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे? मैंने कहा 3-4 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो घर छोटा है, उधर जगह नहीं है ना राबिया, फिर बाहर खड़ी होगी तो फिर इधर बरामदे में ये भी ठीक है। बरामदे में खड़ी कर, बरामदे में उनकी चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। सर्दी है अब तो अंदर सोते हैं वो लोग। इधर खड़ी कर देते हैं। चलो इधर पता कर लो, इधर खड़ी कर देते हैं। चलो ये जगह भी ठीक है। साग का सुनाओ कहाँ तक पहुँचा है? हाँ, वो तो निस्से रहे हों, फूल उसने उठा लिए, फिर कब बन रहा है? फिर कब बन रहा है? इंशाल्लाह में थोड़ी सी बुखार चेक करवाने जाएंगे ना, हाँ तबीयत बेहतर हो जाए फिर चढ़ाते हैं। चलो किचन भी जरा रेडी हो जाएगा। चलो हाँ जी। यकीन करें कि बीमारियों ने ना बिल्कुल घर देख लिया हमारा। पहले राबिया की तबीयत ख़राब हुई, फिर बच्चों की, फिर थोड़ी मेरी, फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, तो फिर राबिया, फिर अक्सा। अल्लाह पाक शिफाए कामला दे जी सबको, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। आ जाओ बैठो। उधर कहाँ बैठ रहे हो? इधर फ्रंट सीट में बैठो ना। चलो चलो। नहीं हम तो जा रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं। सारण का कुछ पता है कि बचाया गया? वो हल्का है दम पे। देखें जी बैठी हुई कहाँ पे, जैसे कोई जा रही हो नारायण कगान की तरफ। फाइनली जी उधर ही जा रहे हैं खड़ी करने के लिए। बात जो है ना बेगम साहब फिर गई थी, तो फिर जो है ना बरामदे के अंदर उन्होंने कहा कि खड़ी कर दें, आपको कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्टून देख दीजिए यहाँ। तुम भी इधर पहुंच गई हो कब? तुम्हें अभी तबीयत खराब है तुम्हारी, फिर गन्ने खाए जा रहे हैं? हाँ पहले ठंड है या कार्टून देखने आई हो? घर में भी तो यही चल रहा होगा ना। ये कौन से कार्टून है? याना रोमा। अच्छा उधर से तुम पकड़ो, इधर से मैं, ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। ओके की रिपोर्ट। हाँ जी। ये हैं जी असल, ये असल असील है। हाँ हाँ विजय ये असल असील है। या भाभी के पास बहुत चूजे होते हैं, बहुत चूजे होते हैं इधर। ओए ये वाला टायर तो पंचर लग रहा है। हवा बिल्कुल ही नहीं, पंचर है बिल्कुल। लेकिन ये हवा भर के अगर पंचर है तो हवा अभी निकाल जाएगा। 33 तक आनी है। तीस कर दिया जी, 35 पे मैंने कहा रिस्क है, 30 काफ़ी है, बराबर हो गई। अब देखते हैं जी हमारा नसीब, अल्लाह करे पंचर ना हो गई ना जी। VIP वाली जगह खुल्लम खुल्ली
मिस्त्री भाई जैसे चाहे काम करें, बिल्कुल ओपन। अरे और ये पिछी दे वजाड़े सारा ठीक है ना, ठीक है, जगह खुली जी मैं काम करो। हाँ गारे दाउन कि करूँ, गारा कितना बढ़ाऊँ, उरों बारूँ है ना, उधर ही कह रहे हैं जी बराबर में ज़मीन में। देखते हैं घर पे आ चुके हैं जी मेहमान। सालन तो देखें कहाँ पहुँचा है। बेगम साहब अभी मेरे ख्याल में अंदर चली गई। ओह मेरे ख्याल में सालन चेक करके गई हैं, तैयार हो गया तो फिर इसलिए चूल्हा वूल्हा बंद करके गई हैं। माशाल्लाह कितना रोटियाँ, 35-36 रोटियाँ। 3 मिस्त्री मसाले ना 26-28 अजर अट्टा बचा है सब मसाद आप भी खमदे से ते नाल बे को जानवर कुत्ते बिल्ले वो भी खमदे। रात कुत्तियां दी रोटी की होंदी ना इंदे विच रात दी। आज सालन खा ते दसे जो भाई किवें बने। हां तेरे बस की मौज ना ऐलान कर दे होन क्या दे जो मैं भाजी पकाऊं, ठीक है तेरा जो मैं सालन पकाऊं। नहीं लग तो माशाल्लाह काफी अच्छा है ना, जो मैं सालन पकाऊं। तो हमारा मौलवी है ना अभी आया नहीं है, आने वाला है, उससे कहती हूँ कि ऐलान करेगा। नहीं ये आप खा के बताना और फिर कैसा बना हुआ है देख के ही पता लग रहा है कि हाँ वीआईपी। चलो एक वोट आ गया। खाने के बाद नहीं अहमद ने अगले दिन है ना चिकन बहुत मजेदार बना। अच्छा खाना खा लेते हैं, खाना नहीं अहमद मैं नहीं खा रही, आप खा लो। आप हाँ चलो मैं खा लेता ये हूँ। 3 कटोरी मिस्त्री मजदूर की हैं। फिर चलना है ना अक्सा की दवाई लेने और आपकी दवाई लेने के लिए। अक्सा को भी थोड़ा सा खाना खिलाती हूँ, अक्सा क्योंकि बेटा इंजेक्शन थोड़ा सा लगेगा। खा लो, थोड़ा सा खा लो ठीक है ना, थोड़ा सा खा लो। खाना खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह से। खाना खाने के बाद अभी निकल पड़े हैं अक्सा की और राबिया की दवाई लेने के लिए। फिर जब गाड़ी निकाली है तो उसी वक्त जो है ना मैंने इसको पानी मारा है, धोया है, लेकिन धूल मिट्टी फिर इसको बहुत चिपक जाएगी वापसी तक। पता नहीं हो आगे पुल ठीक है या नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल तो मैंने देखा था कि उन्होंने जो है ना उखाड़ा हुआ था ना सब कुछ। पानी लगा रहे होंगे जमीन में। हाँ काफ़ी दिन हम भी गाड़ी पे नहीं गए, बाइक पे गए, 2-3 दफ़ा शहर गए बाइक पे गए। लेकिन मैं कह रहा था कि अक्सा को बुखार है, राबिया को है ना, तो हवा लगेगी ना बहुत, बेहतर है कि गाड़ी में चले जाएं। चेंज हो गया ना, हाँ ठंड का काफ़ी मौसम चेंज हो है। गया काफ़ी। और फिर सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, यूं ही शाम आ जाती है। हाँ जी अब पता बिल्कुल। नहीं डॉक्टर की दुकान पर कितनी देर लगती है, कितनी नहीं देर लगती है। हाँ जी सब बाहर निकल के हमें देख रही है, मुझे कह रही है कि आप अक्सा को लेके ना इसकी दवाई लेके आ जाओ, ये खुद इंजेक्शन से डर रही है। मैंने कहा नहीं तो फिर हम आए किस लिए थे। चलो तो शाबाश प्याले बच्चों की तरह, चलो शाबाश बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक इंजेक्शन एक लगेगा, 2 नहीं लगेंगे। मैं डॉक्टर से कहूंगी डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा, बस मुझे दवाई दे दें बुखार। अक्सा भी यही कह रही है, मैं पता क्या है, मैं बुखार थक के डर गई से हूँ। इंजेक्शन। टीका लग से ना, हाँ अक्सा टीका लग से ना। हाँ तुम्हारी मम्मा इंजेक्शन के डर से नहीं जा रही। पता क्या मैं पहले ट्रिप लगवा के बहुत थक गई। चलो उठो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो, चलो शाबाश। वो बाहर निकल के हमारा वेट कर रही है, चलो शाबाश चलें। ये सारी दवाइयाँ तुम्हारी हैं, इंजेक्शन लग गया ना। हाँ जितना बेगम साहब डर रही थी ना, बेगम साहबा जितना डर रही थी कि इंजेक्शन लगेगा, उन्होंने भी खूब बदला लिया। एक की जगह पे 2 इंजेक्शन लगाए, दोनों बाजुओं पे। अक्सा जो रो रही थी कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, उसका भी लग गया। जो डरता है मरता वही है। चले अभी। हाँ। बैठे हुई आराम से। मैंने कहा अनारों की मौसम है, ये लो ये 1 नंबर कंधारी अनार है, बिल्कुल प्योर। आपने अमरूद कहे थे, मैं 7 अनार भी लेके आ गया हूँ। बस ये नहीं मिल रहा। ये लोअर से मिल रहा है। ये कहाँ से लिया था हमने? ये वहाँ जहाँ हाँ जहाँ आपका ट्रीटमेंट हुआ था, हाँ, जिसका तो ये वहीं से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। ये उस दिन भी पता किया नहीं मिला। क्या करें? अच्छा ये बैग इस पीछे सीट पर रख दो, ठीक है ना। अनार देखो अभी सर्दी आ रही है ना, दांतों में दर्द भी है। आजकल जी वैसे भी अनारों का जो है ना वो मौसम है, और अनार जो है वो खाने चाहिए। ये लो भाई, बस
ये देखो बड़े बड़े अनार लाया हूँ, लाल लाल वाले ऐसे। हाँ, ये पेट के लिए वैसे भी बहुत मुफीद चीज़ है जी, अनार और अमरूद। चले अभी बस, पेट के कीड़े बच्चों के, ये अनार। पहुंच चुके जी अल्हम्दुलिल्लाह से। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क की है आज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये रास्ता इन लोगों का जो है ना खुला रहे। ये जो रोड़ा वोड़ा है ये सारा निकाला जा रहा है। अब ये आइडिया नहीं हो रहा, कालिया हिंदे जो पेटी टप वैसे इसके अंदर से पेटियाँ गुजर जाएं, बस पेटियाँ टप वैसे नहीं जो आमतौर पंजरिया ये तो कहना टप सन पक्की गाल है। ये सुबह भी यही मशवरा कर रहे थे, लेकिन उनको नापा नहीं वाला यही कर दो ना, पहले इसको बंद कर लेते हैं, तले फर्श पा गिन दो बोला, इतू पेटियाँ टपा देना बोला, आखिर जी को बंद कर दे सो, ठीक है ना। हाँ ये जी इधर खुड्डी वुड्डी सब ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर हमारे पुराने वाले बर्तन रखे हुए मेरे ख्याल में सारे, ये देखिए पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये पेटी भी उधर चली जाएगी। ये बहुत पुरानी याद है हमारी, कराची की पहली पेटी है जी ये पंखे का सामान, ये पर्व पड़े हैं, और ये मेरे ख्याल में मेरा पहला जो गोप्रो था ना, ये उसका बॉक्स पड़ा है, देखें गोप्रो हीरो 4 ब्लैक। ये पकड़ो बेटा, इसके अंदर गोप्रो का सामान होगा। तो क्या है वो पेटी रखी है, इसके अंदर भी कुछ निकलेगा, सामान तो लाजमी निकलेगा ना कोई ना कोई। ये क्या चीज़ है, ये रेग है, ये तो मेरे ख्याल में उसके अंदर लग जाएंगे ये वाले रेग। राबिया को दिखाता हूँ, ये भी निकला है, ये ठीक है, इसके अंदर शीशा नहीं है। इसको रखो वापसी, और ये वाला डब्बा भी दो मुझे, इसको रखो, इसका शीशा नहीं है, इसका शीशा कहीं से मिल जाए ना तो ये कोटेड वाला है, इसको भी अभी रख देते हैं इधर। और मेरे ख्याल में तो ये वही वाले रेक हैं जी जो हम ढूंढ रहे थे, ये वाले ना। आप इनको किचन की शेल्फ के साथ नाप करते हैं कि ये पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि ये बॉक्स बड़ा है, इसके अंदर तो बेगम साहब ने सामान भी ला के रख दिया। ये देखें ना जी, ये काफ़ी बड़ा है। हाँ एक सूरत हो सकती है कि अगर इसके सेंटर में लग जाए फटा तो फिर ये लग सकते हैं, ये इसके अंदर होल होके ऐसे चले जाएंगे और इधर से जो है ना इधर लग जाएगा। दिखाता हूँ बेगम साहबा को। दवाई खा ली, पुरानी पेटी में जाके मैंने देखा है, एक तो बाइक का पूरा नया सामान रखा हुआ है, उसके लेदर, उसके स्टैंड, उसके इंडिकेटर्स, वो वाली बाइक जो तुमने अभी सही करवाई है उसी के उसका सब कुछ रखा हुआ है। सब कुछ यही वाले रैक तो नहीं होते राबिया जो हम ढूंढ रहे थे? यही वाले होते हैं, यही वाले होते हैं ना। वो तो ये तो वही बात हो गई ना कि घर में वो और शहर में ढिंडोरा ऐसे होता है ना। ये पकड़ो जरा, बहनें कह रही हैं खराब नहीं करो, ये ट्रे होती है पानी वाली, इसमें ये देखें, ये निकाल के ना आप पानी भी गिरा सकते हैं इसका। ये मैंने ना आके फिर उस रैक को नाप किया है ना, हाँ, तो ये समझ लो कि सेंटर में अगर एक उसको ऐसे लग जाए ना, ऐसे फट्टी हाँ, सेंटर में, तो ये आराम से लग जाएंगे। ये छोटे हैं ना ये, हाँ ये आराम से लग जाएंगे। अब एक ऐसा कर लो ना, सेंटर में फट्टी लगवा लो, एक तरफ ये लगवा लो ताकि कोई कप वगैरह या प्लेटें वगैरह इधर रखी रहती हैं। हाँ हाँ वो ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा उल्टा पहन रही हो। दवाई तुमने खा ली, अक्सा को बुलाओ और अक्सा को पाबंदी से खिलाओ। अक्सा की दवाइयाँ भी दिखाता हूँ जी आप सबको। अक्सा बेटा इधर आ जाओ। नहीं मेरे साथ उधर पेटी पे थी। अच्छा, हाँ बस वो तकरीबन वो कमरा भी हमारा एक दिन में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह से ना, 1-2 दिन में, 2 दिन और लगेंगे। फिर ये जी सारा ये अलमारियाँ वगैरह ये सब कुछ उधर चला जाएगा। हाँ ये ठीक है, ये लगवा दें फिर। ये इसके कर हाँ ये तो नए रखे हुए हैं ना, अब ये धुलाई होंगे, थोड़ा से वाश होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो, नए के नए हैं ये। हाँ ये धुलाई होकर ना इस पर रंग कर दें हाँ और ये अच्छे से हो जाएंगे। ब्लैक रंग भी रखा आपने, घर में सामान रखो और हम ढूंढ रहे हैं खानपुर पता नहीं कहाँ का, रखे हुए अपने घर में है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अक्सर को बुलाओ, उसको जरा दवाई खिलाओ और उसकी दवाई वगैरह शेयर करो। वाशरूम में थी, मेरे साथ पेटी पे थी, अच्छा अभी देखता हूँ। हाँ जी ये भी हमारे घर में मौजूद है। अभी तो मैं ब्लड प्रेशर वाली मशीन भी ले रहा था, नेबुलाइजर मशीन तो आ गई, अब बाकी ब्लड प्रेशर वाली रह गई। चलो बेटा उधर बैठ के ना अपनी मम्मा से दवाई पी लो। चलो मेरा बेटा शाबाश, उधर चले जाओ। डू गुत्ते वाली छोकरी, चलो बैठ के पीना, लेट के पीना। नहीं चलो इसकी दवाइयाँ दिखाओ ना जरा। ये क्या है? DS कौन सा? ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है जी, ये वाला।
अक्सर के लिए दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको ठीक कर दे। बुखार हो गया बच्ची को, सुबह स्कूल भी नहीं जाएगी ये, मेरे ख्याल में नहीं जाओगी ना। नहीं स्कूल नहीं भेजना। भी आ रहा है, उसको भी दवाई पिला दो। लो छोटे छोटे से हैं, आ कैसे जाते हैं ऊपर है? ये ईंटें लगी हुई नहीं। ईंटें लगी हुई है ना यहाँ से। अच्छा राबिया, इसकी ये की बंद तो गया वॉशरूम, इसको भी कोई टाइल लगवा ही देते। टाइल लगवाना है और दरवाजा कटेगा तो टाइल लगेगी। कुछ भी है, इंटरनेट से कोई अच्छे से डिजाइन देख लेते हैं, हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी। बाकी तो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया। इधर ताला लगाया हुआ है, उधर से भी बंद है, अंदर से भी बंद है, बाहर से भी बंद है। वो पता क्यों? बिल्लियों की वजह से। अब उधर से जाके दिखाऊं? हाँ उधर से जाके दिखाएं। यहाँ से देखते हैं। ये जगह भी रिपेयर हो गई ये सारी, और ये बिल्कुल ओके हो गया। जाली वाली भी इसको लग गई परफेक्ट तरीके के साथ, ज़बरदस्त हो गया। बस इसका भी कलर वगैरह रहता है, इसको कुछ टाइल लगवा देते हैं ऊपर जो है ना, कलर करा देते हैं, क्योंकि ये अभी बड़ा वीआईपी बन गया है। बाकी तो ठीक है, लेकिन एक जो है ना मिस्टेक है दरवाजे की। एक तो दरवाजे की मिस्टेक है, अगर टाइल लगती है तो ये नीचे से कटवाना पड़ेगा, ये कटवाना पड़ेगा लाजमी क्योंकि से। ये फर्श के ऊपर ही घूम रहे। एक और भी मिस्टेक है ना, हाँ जी। थोड़ी पीछे हटो तो, इधर दीवार के साथ हटो तो, ये देखो ना, ये जो जाली लगी है ना, ये सेंटर में आ गई है। तो कोई मसला नहीं, सेंटर में सारी रेड पोर्ट सेंट्राइज निकल से, ये सारा बाहर जा रहा है। वो तो बाहर जा रहा है, लेकिन ये दीवार के साथ होता ना तो ज्यादा सही लगता। नहीं अहमद सही, ये रेड बना दिए ना, रेड बिल्कुल सेंटर में बना दिए, सही लग गई है जाली। जहाँ मेरा इरादा था ना जाली लगाने का, बिल्कुल परफेक्ट लगी है जाली, मेरा इरादा यही था। और ये और इसको टाइल कितनी लगवाएं? इसको टाइल अहमद ये हाफ ही लगेगी बस, यहाँ तक, इतने ऊपर नहीं जाते हैं ये, इसके बराबर तक ठीक है। बॉर्डर करवा लें सिर्फ इतना। हाँ, इसके बराबर तक ठीक है। हाँ, ये वो करवा लें या फिर ऑयल पेंट करवा लें। ऑयल पेंट तो ऊपर की तरफ होगा इसको। हाँ जी हाँ जी।